बेटा, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छा हूँ। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होंगी। आपके पेरेंट्स से सहयोग चाहूँगा कि वो आपको कोऑपरेट करते रहें, मेरी उनको वीडियोस दिखाते रहें मोटिवेशनल, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है पेरेंट्स का साथ होना। जिसके पेरेंट्स साथ नहीं होते हैं उनको खींचते रहते हैं मीटर उनका धक्के से ही, वो बच्चा खत्म ही होता है, बनता कुछ भी नहीं है। ये पेरेंट्स को साफ साफ मेरी वीडियो दिखा के आप बता सकते हैं। पर आपका फर्ज भी बनता है कि आप भी अपने आप को खींच के रखें। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे पास 9.11 एक्सरसाइज के हमारे 12 क्वेश्चन हैं। उन 12 क्वेश्चन को लेके आया हूँ। 9.11 एक्सरसाइज के क्वेश्चन डाल दिए गए थे, तो देखते हैं। उससे पहले सरस्वती माता को याद करते हैं हम। जय मां सरस्वती, कोटि नमन तुष्पाद, भाग्य विभूषित करो हमारा, रहे सदा उर्षाद। जय मां सरस्वती, कोटि नमन तुष्पाद, भाग्य विभूषित करो हमारा, रहे सदा उर्षाद। जय मां सरस्वती। किसी भी काम की शुरुआत, पढ़ाई की बात हो तो हमें सरस्वती माता को याद जरूर करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये आपको एक्सरसाइज तब समझ आएगी जब आप इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। तो एग्जाम्पल्स की एक्सरसाइज पीछे डाल दी गई है, सीरियल वाइज ही सब कुछ चल रहा है। तो करते हैं। एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे, समझने लायक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, रूट एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड x4 +1। इन क्वेश्चंस के लिए क्या करना होता है? अगर जिन स्टूडेंट्स ने पीछे 11th एक्सरसाइज कवर की है तो वहीं से कंटिन्यू करते हुए डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। हम इन दोनों में स्मॉल कौन सी टर्म नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर या x4? तो जो छोटा है उसी से ही हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट बेटा, वन मिनट प्लीज। ठीक है, सॉरी वो थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक्स स्क्वायर को ऊपर और एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों। ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1/x स्क्वायर हो गया। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, वो मैं दोबारा यहां लिख भी देता हूं। 1/x का डेरिवेटिव 1/थीटा का डेरिवेटिव होता है -1/थीटा का स्क्वायर, और अगर -1/x का निकालना तो होता है +1/x स्क्वायर। इन पे ही चलता रहेगा, सारा का सारा पोर्शन ही इसके ऊपर डिपेंड है। अब हमारे पास जो 1 होता है वो डेरिवेटिव किसका होगा, x का। तो x का डेरिवेटिव 1 यानी कि x पुट करना है। -1/x स्क्वायर किसका होगा, -1/x स्क्वायर +1/x का। यानी कि इसके लिए हमारे पास, मैं आपको पिछले लेक्चर से थोड़ा सा बढ़िया करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बात को समझना जरा। यहां मैं थोड़ा सा आउटसाइड में लिख लेता हूं कि 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का। -1/x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, 1/x का। कुल मिला के मुझे x + 1/x को पुट करना है, और बढ़िया तरीके से पिछले 9.11 की एक्सरसाइज के एग्जांपल से भी ज्यादा बढ़िया। यानी कि किसका डेरिवेटिव है, 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, और -1/x स्क्वायर किसका होता है, +1/x का। यानी कि मुझे x + 1/x को t लेट करना है। मैंने आउटसाइड लिख दिया, बट मेरे पास x + 1/x है तो नहीं। वो x + 1/x मैं नीचे वाले को बनाने की कोशिश करूंगा, बट वो है किसमें, स्क्वायर में। तो ये चीज कहां काम करेंगी, यहां फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपको फायदा हो। a² + b² + 2ab, a - b² a² + b² - 2ab, और a² - b² a - b और a + b। तो कुल मिला के मुझे नीचे x + 1/x लेके आना है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझना। ये x का होल स्क्वायर है, ये 1/x का होल स्क्वायर है, यस।
अगर मैं इसको ये मान लो a, ये मान लो b, और मुझे बनाना क्या है x प्लस वन बाय एक्स, वो कैसे बनेगा, स्क्वायर वालों में कैसे बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab है ही नहीं, अपनी तरफ से क्या करोगे 2 इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स, फालतू करोगे, लिखोगे तो x से x कट जाएगा, तो सही मायनों में कौन सी चीज ऐड हुई, प्लस 2, तो इसका मतलब माइनस 2 अगर आप लिख दोगे अलग से, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये वाला जो हमें चाहिए था, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर। इस माइनस को तो लिखा रहने देंगे, 2 को क्या लिख देंगे, रूट 2 का स्क्वायर। अब यहां से आप x प्लस वन बाय एक्स को पुट करो t, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और माइनस प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर dx dt, 1 माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर dx को क्या लिख देंगे हम, dt, 1 माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर dx को dt लिख देंगे, x प्लस वन बाय एक्स को t लिख देंगे, और ये रूट 2 का स्क्वायर है ही, t एज ए x, रूट 2 एज ए a, तो इसमें इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, 1 बाय 2a log x माइनस a डिवाइड x प्लस a प्लस c, तो 1 बाय 2 a एज ए रूट 2, x एज ए t, a एज ए रूट 2, x एज ए t, a एज ए रूट 2, 1 बाय 2 रूट 2 log t एज ए t, किसको लिया x प्लस वन बाय एक्स को, माइनस रूट 2 t एज ए x प्लस वन बाय एक्स प्लस रूट 2 प्लस c, 1 बाय 2 रूट 2 log x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2x, नीचे x एलसीएम, x को 1 से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2x प्लस c, पलटेगा तो x खत्म, 1 बाय 2 रूट 2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया है। आंसर टैली कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है क्योंकि मैंने किया है। यस, आया समझ, क्लियर है। नेक्स्ट वन, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन सेकंड, टाइम की बहुत कीमत है। बस अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ आ गया कि ये है इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो नीचे वाले को कुछ ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए स्क्वायर में बात चल रही है, तो प्लस के अंदर बनाना है तो प्लस 2ab कर दो, जिससे कि x और 1 बाय x लिखने से वो कट जाए। कुल मिला के हमने, अगर हम माइंड का यूज करें तो हमने प्लस x और 1 बाय x अपोजिट है, तो आप मान के चलो कि आपने प्लस 2 ऐड किया है, तो इसलिए माइनस 2 करना पड़ेगा। तो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ ऊपर प्लस होता तो यहाँ माइनस करते, यहाँ प्लस कर देते थे, x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर आ जाता, क्योंकि x माइनस 1 बाय x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर होना चाहिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज पे चलता रहेगा बेटा। तो देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 और x4 प्लस 16, वही एक लाइन में थोड़ा सा बचाने की कोशिश कर रहा हूं, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय x स्क्वायर, ताकि आपका टाइम भी बचे। तो ऊपर भी आपने x स्क्वायर से डिवाइड करना है, नीचे भी आपने x स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्या हो गया, प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 16 बाय x स्क्वायर। अब एक देखने वाली चीज है कि जो 1 होता है डेरिवेटिव, वो किसका होता है, यहां लिख देता हूं ताकि टाइम बच जाए, x का, और वो 4 बाय x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है। थोड़ा टाइम, थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि प्लस जो होता है वो किसका डेरिवेटिव होता है, वो होता है माइनस का। तो ये तो हो गया मेरे पास x का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 4 बाय x का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास प्लस 4 बाय x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस 4 बाय x का ना। यस, ध्यान से, x का डेरिवेटिव 1, 4 तो कांस्टेंट है, माइनस 1 बाय x का डेरिवेटिव प्लस 1 बाय x स्क्वायर, यानी कि 4 बाय x का डेरिवेटिव
प्लस 4/x²। इसका मतलब मुझे इसको बनाना क्या है, माइनस का, तो इसीलिए -2a भी बड़ा फॉर्मूला लगाऊंगा। -2a ले लिया मैंने x, b ले लेता हूं मैं 4/x। तो कुल मिला के कौन सी चीज ऐड हुई, ये कट गया, क्या हुई, -8, तो क्लिक क्या लोगे, +8। अब चलते हैं आगे, 1 + 4/x² dx, ये a + a - b² का फॉर्मूला, और इस 8 को क्या लिखोगे, 2√2 का स्क्वायर, पता होना चाहिए। 8 2√2, 2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2, तो x - 4/x को पुट कर लिया, यहां कर देते हैं t, x का डेरिवेटिव 1, 4 पढ़ा ही है माइनस का, -1/x का डेरिवेटिव -1/x² dx dt। 1 + 4/x² dx को क्या लिख देंगे हम, dt। तो 1 + 4x² dx को क्या लिखा जाएगा, dt। यानी कि ऊपर वाले के हिसाब से नीचे वाले को बनाना है। अगर आप यहां से x काट भी देते तो सही मायनों में ऐड क्या, सब्ट्रैक्ट क्या हुआ, -8, तब +8 किए। तो ये हो गया मेरे पास x - 4/x का होल स्क्वायर, और ये आ गया 2√2। ये x - 4/x एज ए क्या है मेरे पास, x - 4/x को t लिया ना, t लिखूंगा ना, t एज ए क्या है x, 2√2 एज ए क्या है a। तो ये फॉर्मूला किसका लग जाएगा बेटा, 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। तो a की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2√2 टेंजेंट इनवर्स x एज ए क्या है t, और a एज ए क्या है 2√2, 1/2√2 टेंजेंट इनवर्स, t की वैल्यूज क्या लिखेंगे, t क्या लेट किया हमने, x - 4/x 2√2 + c, 1/2√2 टेंजेंट इनवर्स x एलसीएम x² - 4 2√2x + ये हमारा आंसर आ चुका है। फुली एक्यूरेट आंसर, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल फुली एकदम एग्जैक्ट आंसर। आई होप सो बहुत क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। 9.11 एक्सरसाइज के एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे पता चलता है। वैसे समझ तो आपको पहले भी आ गया होगा, बट और थोड़ा सा बढ़िया करके समझा रहा हूं। आप देख सकते हो 11th एक्सरसाइज के एग्जांपल और 11th एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आप कंपैरिजन करके देखना लेक्चर का, थोड़ा सा हल्का सा डीप कर दिया मैंने। तो यहां से हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x² + 1 डिवाइड x4 x² + 1। वही बात, हाईएस्ट क्या है x की पावर 4 और लोएस्ट क्या है x²। तो डिवाइडिंग डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर किससे डिवाइड करेंगे, लिख लेना जरूरी है। x² से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है आपको। ये टर्म लिख लेना, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय x²। x² को x² से डिवाइड करेंगे 1, ये पड़ा है, ये x² है, कटेगा तो ये 1 है, ये 1/x² है। तो अब आपको पता होना चाहिए, यहां आउटसाइड में नीचे लिखता हूं, 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, और +1/x² किसका होता है, -1/x का। वहां से मैंने रब नहीं किया, पता होना भी चाहिए आपको। इसको ऊपर ले जाओगे, माइनस पढ़ा रहने दोगे तो -1/x का डेरिवेटिव +1/x² होता है। यानी कि ऊपर वाले को बनाना प्लस है, इसका मतलब होना क्या चाहिए, -1/x। अब नीचे वाले को हमने x - 1/x टाइप का बनाना है। तो उसमें देखिए जरा क्या है, इसको लिखा जाएगा x का होल स्क्वायर, इसको लिखा जाएगा 1/x का होल स्क्वायर। इस +1 को छेड़ो मत, अलग रखो। तो इसमें हमारे को माइनस बनाने के लिए इसको फॉर्मूला बनाना क्या पड़ेगा, माइनस का। तो -2
x इंटू 1/x। तो सही मायनों में x x कटेगा, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ -2। अगर एक -2 माइनस किया गया है तो अलग से हमें +2 भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। आई होप सो समझ आ गया, अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये किसका फॉर्मूला हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा +3 को √3 का स्क्वायर लिखेंगे। इधर से x माइनस 1/x को पुट कर लो t, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x का डेरिवेटिव प्लस 1/x स्क्वायर dx dt। तो ऊपर वाले पोर्शन को क्या लिख देंगे हम, dt लिख देंगे, और x माइनस 1/x को क्या लिखेंगे t, √3 का स्क्वायर, t एज ए x, √3 एज ए a। तो इंटीग्रेशन क्या होगा उसका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस। तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे √3, x की जगह पे एज ए t, a की जगह √3 प्लस c, 1/√3। t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, t क्या लिया मैंने x माइनस 1/x, और y में क्या है √3 प्लस c। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, x क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 1, नीचे है क्या √3 प्लस c। आंसर आ गया। तो क्वेश्चन थर्ड है हमारा फुली एक्यूरेट आंसर, किसी तरह की कोई भी गलती नहीं, हल्की सी भी प्लस माइनस की। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा हमारा x स्क्वायर x4 x स्क्वायर प्लस 1। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, ऐड रूट वगैरह में कुछ भी। तो करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 फिर दोबारा घूम फिर के वही बात आएगी, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे प्लस 1/x स्क्वायर, फिर दोबारा वही चीज घूम फिर के पहुंचेगी हमारे पास। ओके, प्लस x स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कर लो। उससे क्या होगा कि मेरे पास ऐड करने पर कौन सी चीज फालतू आएगी, +1 -1 तो कट गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, होना क्या चाहिए था मेरे पास x स्क्वायर, तो 2 फालतू है, 2 से डिवाइड कर दो। ओके रिपोर्ट 1/2, ये x स्क्वायर x4 x स्क्वायर प्लस 1 इसके डिवाइड में भी है, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसके साथ भी। अब यहां एक क्वेश्चन में आ गया है ट्विस्ट, यहां टाइम बचाऊंगा आपका मैं। आई होप सो समझ आ गया होगा यहां तक। अकेला x स्क्वायर था तो मैंने क्या किया, +1 x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 किया, तो ये वाला प्लस होने की वजह से -1 + 1 कट गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर होना चाहिए था, x स्क्वायर आया टोटल करके 2x स्क्वायर, इसका मतलब 2 फालतू, जो 2 से डिवाइड कर दिए। तो ये वाली चीज इससे डिवाइड में भी है और ये वाली चीज इसके डिवाइड में भी है। अब आपको एक देखने वाली चीज है, टाइम बचा रहा हूं, आपका ही टाइम बचता है इस चीज में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इस क्वेश्चन में और इस पोर्शन में कोई फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ इतना सा फर्क नजर आ रहा है कि ये क्या है 1/2 है। यस, तो अभी तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा भी हुआ ये चीज है ना, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा था हमारा ये, तो इसके साथ सिर्फ 1/2 लिखना है। यस, क्योंकि यही चीज तो सारी की सारी करूंगा A to Z। यस, तो I1 मेरे पास 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड x4 x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये कहां से आया, प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन थर्ड से।
क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या है? ये सारा का सारा क्वेश्चन यही करना है, आप देख सकते हो बिल्कुल डिट्टो। यस 1/2 है बाहर, तो क्या कर देंगे इसके साथ, बस 1/2 ही लगेगा। √3 टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 √3x। एक बार के लिए फिर भी मैं आंसर देख लेता हूं, कोई वैसे छोटी मोटी गलती हो जाती है। यस ओके। अब बात करेंगे बेटा हम इसकी, इसको I2 ले लो। मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारा का सारा ये करना पड़ेगा A to Z, ठीक है। इसको I2 लो, I2 बाहर है मेरे पास 1/2 एक्स स्क्वायर -1 x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करेंगे, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय एक्स स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इसको एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 आएगा, इसको एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर आएगा। वही बात कि 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, और -1 बाय एक्स स्क्वायर किसका होता है, +1 बाय x का। तो हमें चाहिए नीचे प्लस, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर तो प्लस का है ही, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। बनाना हमें प्लस वाला है, तो प्लस वाला फॉर्मूला 2ab। a क्या है मेरे पास x, b क्या है 1 बाय x। तो मैंने कौन सी चीज फालतू कैंसिल करेंगे x से, तो कौन सी चीज फालतू +2 करी, +2 कराना तो -2 कर देंगे। ये वाला +1 तो छिड़ा ही नहीं, ये अलग से पड़ा है। तो ये जो +2 फालतू किया था तो बैलेंस करने के लिए -2 कर दिया। इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर, ये -2 प्लस 1 -1, इस x प्लस 1 बाय x को पुट कर लो t, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाय x का -1 बाय x स्क्वायर dx dt। 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर को क्या लिखेंगे dt, इसको क्या लिखेंगे t, और ये t एज ए x 1 एज ए a, तो 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए प्लस सी, याद होगा। 1/2 तो बाहर पड़ा ही है, फॉर्मूले का भी 1/2a आएगा। कितना हो गया, a क्या है 1 log x एज ए क्या है t, a एज ए 1, x एज ए t प्लस 1, x एज ए t, ये होगा 1/4 log t, t है मेरे पास x प्लस 1 बाय x -1 x प्लस 1 बाय x प्लस 1 प्लस c2 1/4 log x एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस c2। ये कट गया, ये 1/4 शेप में आंसर आ गया। यस तो आंसर क्वेश्चन हो चुका है हमारा। I1 क्या था हमारे पास, I1 आंसर है हमारे पास ये, मतलब टोटल आंसर क्या होगा 1/2 √3 टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर -1 बाय √3x प्लस, बीच में प्लस का साइन था, और अगला आंसर कौन सा है 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। ये x कट जाएगा, पलट जाएगा, तो ये दोनों को मिलाकर इसका आंसर ये आ गया और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास पूरा टोटल आंसर आ गया है, ठीक है। मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका कुछ हिस्सा हमारा थर्ड से भी मिलता था। आई बात समझ। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा बेटा,
खत्म होता है, जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 क्वेश्चंस होने के बाद 5th क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और 2011 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और 3rd क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2007, 2012 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो 4th है वो हमारा सीबीएसई 2008 में आया हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि पता होना चाहिए, एग्जाम पेपर्स भी करवाने हैं। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जरूर पढ़ा करो। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों पढ़नी बहुत जरूरी है, ध्यान रखें इस बात को। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये और 2011, 2019, 2011, 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 2007, 12 और 14 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये हरियाणा बोर्ड 2009 के अंदर भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। और ये हरियाणा बोर्ड 2009 नहीं 2011 के अंदर आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2008 में आया हुआ क्वेश्चन 4। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्स स्क्वायर डिवाइड x4 + 1। वही बात पहले वाली कि एक्स स्क्वायर के साथ जैसे +1 -1 वगैरह होना चाहिए, तो अपनी तरफ से मैं क्या कर देता हूं, +1 कर दो और -1 कर दो। अब यहां रहेगी एक समस्या। कौन सी समस्या रहेगी, वो सामने आएगी आपकी। इसमें फिर आप अप्लाई करोगे, इससे अच्छा क्या करो, फिर दोबारा अलग करना पड़ेगा। ये कर दो x² -1। अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो -x² + x² तो कट गया, माइनस माइनस +1 और +1 +2, 2 फालतू लिखा है ना तो 2 से डिवाइड कर दो। यस, नो 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 नो, x² +1 और x² -1 करना पड़ेगा क्योंकि x² पड़ा है ना ऊपर। यस, ये होगा क्योंकि x² मिलकर क्या बन जाएगा, +2x² +1 -1 कट जाएगा। तो +2x² और चाहिए हमें x² है, इसका मतलब 2 फालतू आएगा, इसको ऐड करने पे 2 से डिवाइड कर दो। ये x4 + 1 x² + 1 के डिवाइड में भी है और ये वाली चीज इसके डिवाइड में भी और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी है। इसको आप I1 मान लो, इसको आप I2 मान लो। तो यहां मैं कुछ चमत्कार दिखाना चाहूंगा। अगर मैं इतने से चीज की बात करूं तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है कोई? नहीं है ना। तो आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं फर्क नजर आ रहा है ना, x² -1 x4 + 1 सिर्फ 1/2 है, तो इसका रद्द कर दिया था। इसका आंसर मैं आपके सामने आपको बता दूंगा I2 का, तो वही का वही देख लेना, पीछे जाके टाइम बच जाएगा आपका लेक्चर का। ये अलग चीज है, वैसे तो है वही, बस वहां -1 की जगह +1 आ गया, कोई बात नहीं। तो I1 को मैं सॉल्व कर लेता हूं, I2 को आप पीछे ले जाना। I1 1/2 x² + 1 डिवाइड x4 + 1। डिवाइडिंग डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर बाय x²। तो x² से ऊपर डिवाइड और नीचे डिवाइड। ये 1 आ गया, ये 1/x², ये x² रहेगा और ये 1/x² रहेगा। वन बाय टू 1 + 1/x² dx। अब ये 1 किसका डेरिवेटिव होता है, मैं यहां लिखना चाहूंगा x का, और ये +1/x² किसका डेरिवेटिव होता है, -1/x का। तो कुल मिला के मुझे क्या बनाना है, इस नीचे वाले पोर्शन को a - b² बनाना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्क्वायर है। ये चीज पुरानी हो चुकी है, समझ आ गई होगी बात आपको। ये मैं थोड़ा सा
डिफरेंस छोड़ के इसलिए करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये x का स्क्वायर और ये 1/x का होल स्क्वायर पड़ा ही है हमारे पास। आगे मैं क्या कर दूंगा, ये मेरे पास a है, ये b है, तो फॉर्मूला बनाने के लिए -2ab करूंगा तो मेरे पास x कट जाएगा, इसका मतलब -2 फालतू किया है, तो इसलिए काटूंगा तो -2 फालतू लिखा तो +2 करना पड़ेगा। 1/2 1 + 1/x² dx, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया x - 1/x का होल स्क्वायर। इस 2 को क्या लिखेंगे हम, √2 का स्क्वायर। ये x - 1/x को पुट कर लीजिए, x का डेरिवेटिव 1 - 1/x का डेरिवेटिव +1/x² dx dt। तो 1 + 1/x² dx को क्या लिखा जाएगा, 1/2 बाहर है तो ऊपर वाले को क्या लिखा जाएगा, dt। 1 + 1/x² dx को dt, x - 1/x को क्या लिखा है, t का स्क्वायर, और ये क्या है, √2। तो t एज ए x, √2 एज ए a, तो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x² a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। तो फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, 1/a, a क्या है, √2, टेंजेंट इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, x एज ए क्या है, t, और a एज ए क्या है, √2। 1/2 √2, t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्या पुट किया है, x - 1/x, √2 + c1। 1/2 √2 टेंजेंट इनवर्स x² - 1 और √2x + c1। ये आ गया हमारा I1। अब I2 की जब बात आएगी तो क्वेश्चन 4th है। I2 के अंदर ये 1/2 पड़ा है, आप पीछे रिमाइंड करिए ये वाली चीज, इसमें और इसमें फर्क है, तो इसका जो आंसर है हमारा वो क्या है, वो है हमारा 1/2 √2, इसका आंसर लिख रहा हूं x² - 4, हाँ जी, 1/2 √2 log x² - √2x + 1, और नीचे x² + √2x + 1, ये आंसर है। रिपीट अगेन, I2 में ये 1/2 तो पढ़ा ही है, ये वाला क्वेश्चन I2 कौन सा है देखिए जरा, फर्स्ट, बिल्कुल डिटो। तो इसको आप पीछे क्वेश्चन नंबर 1 से जाके सारा का सारा देख सकते हो, आपका भी टाइम बचता है, मैं पूरा करवा सकता हूं आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 1/4 √2 log x² - √2x + 1, x² + √2x + 1 + c2, और ये c1 है और ये c2 है, दोनों को मिला के बीच में ऐड है। 1/2 √2 टेंजेंट इनवर्स x² - 1 √2x प्लस 1/4 √2 log x² - √2x + 1, x² + √2x + 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। आंसर टैली करना पसंद करूंगा एक बार के लिए मैं। क्वेश्चन है मेरा 5th, दिस फुल एक्यूरेट, प्लस माइनस की गलती भी नहीं। रिपीट अगेन, ये जो I2 है, I2 एज ए लुक लाइक दिस, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वापस जाके डिटो कर सकते हो, सिर्फ बस 1/2 है वो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया। इसका आंसर जो मैंने सॉल्व किया था वो ये आया था पहले इस क्वेश्चन का ही, तो ये आंसर आ चुका है I2 का। I1 का आंसर ये रहा, दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है और जल्दी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2014 और हरियाणा बोर्ड 2011,
2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, dx डिवाइड x4 माइनस 5x² प्लस 16। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बढ़िया और दमदार और समझने लायक क्वेश्चन है। जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उन क्वेश्चन में ऊपर x² तो एटलीस्ट होता ही है ना, कांस्टेंट कहीं -1 है कहीं 4 है, तो x² तो होता ही है ना। आप अपनी तरफ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपनी तरफ से x² कर दो। आप मेरी एक बात मान के चलो कि आप ना x नीचे वाले को x² से डिवाइड करोगे, ये तो x² कट जाएगा, ये 16/x² आएगा। बाय में आती ना हमेशा चीज, तो 16/x² किसका स्क्वायर होगा? 4/x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ऊपर क्या होना चाहिए मेरे पास? +4 होना चाहिए। बात को ध्यान से समझना है। यहां पर क्या किया गया? x², एक -4 कर दो और एक +4 कर दो। अब आपके सामने एक चीज सामने आ जाएगी, क्यों किया? +1 -1 ही क्यों नहीं किया? +4 -4 क्यों किया? यहाँ +1 होता तो +1 -1 कर देते, अभी सामने आएगी चीज। अच्छा, ओपन करेंगे तो x² माइनस x² तो गया। कोशिश होनी चाहिए कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और कांस्टेंट से डिवाइड हो। ये माइनस माइनस +4 +4 +8, तो 8 फालतू है, 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई। ये वाली चीज इसके डिवाइड में भी है, ये x4 था, सॉरी, x4 माइनस 5x² प्लस 16। ये 1/8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और इसके डिवाइड में भी। इसको I1 ले लो, 1/8 x² -4 x4 माइनस 5x² प्लस 16। वही डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय x²। x² से डिवाइड कर दो इसको, इसको भी और इसको भी। वन -4/x², ये x², ये 16/x² इसके साथ लिख दो, ये काट दो। आगे चलेंगे, टू बी कंसंट्रेट, यहां से ही समझने वाली चीज है। ये 1 किसका डेरिवेटिव होता है? मैं थोड़ा बीच में गैप छोड़ के लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 किसका डेरिवेटिव होता है? x का। और -4/x² किसका डेरिवेटिव होता है? +4/x का, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है। 4/x का डेरिवेटिव -4/x², यानी कि नीचे प्लस में बनाना है अपने को। तो ध्यान से, ये x का होल स्क्वायर है, ये 16/x², 4/x का होल स्क्वायर है, तो ये a² है, b²। अपनी तरफ से 2ab कर दो। जब 2ab करोगे तो x से x कटेगा, तो कुल मिला के आपने +8 एक्स्ट्रा लिखा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? -8, और ये -5 तो अलग से ही पड़ा है। ये हो जाएगा a² b² + 2ab। तो हो जाएगा x + 4/x का होल स्क्वायर, a² b² + 2ab, और -8 -5 -13। -13 को क्या लिखेंगे? -√13 का स्क्वायर। रूट में आ रहा है ना आंसर, एक मिनट में देख लूं। यस, ठीक है, फुली एक्यूरेट। इधर मैं x + 4/x इसीलिए गैप छोड़ा था, पुट किया x का डेरिवेटिव 1, 4/x का डेरिवेटिव -4/x² dx dt। ऊपर बना देंगे dt, x + 4/x को लिखेंगे t, ये t एज ए x, √3 एज ए a। तो इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? 1/x² - a² का 1/2a log x - a डिवाइड x + a + c।
तो 1/8 तो पढ़ा ही है, एक ही जगह पर हम √13 लिख देंगे। log x एज ए t है, a एज ए √13 है, x एज ए t है, a एज ए √13 है, प्लस c1। ये क्या हो जाएगा, पढ़ा रहे तो यहीं पर ही, या मल्टीप्लाई कर दीजिए। log t एज ए x प्लस 4 का x है, t एज ए x प्लस 4 का x है, 1/16√3 log x LCM x square plus 4 minus √13x, x square plus 4 plus √13x। ये कट गया, एक हिस्सा आंसर आ चुका है, फुली एक्यूरेट आंसर। किसी किस्म की कोई प्लस माइनस की कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल भी। अब चलते हैं हम I2 की तरफ। माइनस एक बार आप छोड़ दीजिए, इसको आप यहाँ पर I1 लिख दो, I2 लिख दो और बीच में माइनस इग्नोर कर दो। इसका इंटीग्रेशन पे आ चुका है। अब -1/8 की बजाय +1/8 ले लो साथ में, माइनस बाद में आंसर के अंदर लिख देना। I2 1/8 x² -4 डिवाइड x4 -5x² प्लस 16। डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय x²। ये कैंसिल हो गया, ये -4 बाय x² आ गया, ये x² हो गया, ये -5 हो गया, ये 16 बाय x² हो गया। ये 1 किसका डेरिवेटिव होता है, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं। x का होता है -4 बाय x², किसका होता है 4 बाय x का होता है। तो नीचे मुझे प्लस वाला पोर्शन बनाना है। ये x का स्क्वायर है, ये 16 बाय x² 4 बाय x का होल स्क्वायर है। और क्या बनाना है, प्लस। तो प्लस का 2, ये a है ये b है, 2ab करेंगे तो कौन सी चीज फालतू आ गई, काटने पर +8, तो क्या कर देंगे -8। और ये ऑलरेडी एक -5 पढ़ा ही है, ये भी लॉग में आएगा। ये प्लस में कैसे आ रहा है, कुछ गलती हो गई मुझसे। x² यहाँ +4 था, मैंने माइनस लिख दिया। ओहो, ये वाली चीज मैं अलग से सॉल्व कर गया, लिखना मुझे प्लस था, लिख दिया मैंने माइनस। ये वाला आंसर मैंने पहले अलग से सॉल्व कर दिया, वहां मुझे प्लस करना था। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। I2 सॉल्व कर दिया मैंने, वो माइनस लेके मैंने I2 पहले सॉल्व कर दिया, कोई खास बात नहीं है। इसको मैं I1 लिख देता हूं। I1 लिखूंगा तो मुझे यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ माइनस करना है, ठीक है। यहाँ माइनस करना है, यहाँ -8 है, +8 करना है। बस इतना सा फर्क है, ये वाला लेके चलना मुझे आएगा। थोड़ी सी गलती होगी, अंडरस्टूड हो गया होगा। कारण है कि ये मैंने पहले कर दिया x² -4 वाला, इधर भी प्लस लिख दिया, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये कर दिया। माइनस लेके आंसर माइनस के अंदर I2 पहले कर दिया मैंने। I1 ये रहा तो प्लस के अंदर आया सारा, तो x का डेरिवेटिव 1, ये प्लस होगा। -4 बाय x का डेरिवेटिव +4 बाय x² dx dt। ऊपर क्या आएगा dt, नीचे ये x माइनस एक स्टेप रह गया, जल्दी मत करो कपिल सर। x -4 बाय x का होल स्क्वायर, और ये 3 होगा तो √3²। x -4 बाय x को t पुट करेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा, नीचे t² आया और √3² हो गया।
इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, ये वाला 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c1। ये c2 था, ये c2 था। ओके, तो a एज ए क्या है, √3 टेंजेंट इनवर्स x एज ए t है और √3 प्लस c1। 1/8√3 t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, t को क्या लिखेंगे, t होगा मेरे पास x माइनस 4x बाय √3 प्लस c1। 1/8√3 टेंजेंट इनवर्स एलसीएम x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस c1। तो I1 क्या होगा, I1 मेरे पास ये आ चुका है, आंसर यही है, यस। और I2 मेरे पास है ये वाला, हाँ ये। ओके, तो दोनों में से 1/8 कॉमन लिया हुआ है कुल मिला के। 1/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/√3 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस √3x आ जाएगा। यहां से 8 कॉमन लेंगे तो -1/2√13 log दिस आ जाएगा। ये किया हुआ है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। दोनों के बीच में दिस माइनस दिस, ये माइनस तो है ही क्योंकि हम माइनस लेके चल रहे थे, तो ये वाली चीज तो माइनस की है ही, दोनों को ऐड करके लिख दिया। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। तो अच्छा खासा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2014, 11 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा ये। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी ही बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और 2006 और 2005 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। लगातार ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2005-6 के अंदर क्वेश्चन डाल रखा था। और हरियाणा बोर्ड के अंदर 2000, इसका हरियाणा बोर्ड का याद नहीं है मुझे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x³ + 1 डिवाइड x4 + 1। अच्छा खासा क्वेश्चन है, काफी मतलब ये जो क्वेश्चन है ये पीछे वाले क्वेश्चंस को भी रिपीट करके आएंगे, तो हो सकता है कि मैं रिपीट ना करूं, सेम एज ही बता दूं। ये x4 + 1 x³ के डिवाइड में भी रख दो और 1 के डिवाइड में भी रख दो। यस, कर सकते हैं सब। इसका तो डेरिवेटिव ही होता है, तो इसका तो बन गया आराम से, एक बार पढ़ा रहने दो। मेन मुद्दा है इसके लिए। अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप x² + 1 माइनस x² - 1 कर दो। इसमें कौन सी चीज फालतू आएगी, कौन सी चीज फालतू आएगी, ध्यान से देखना। कौन सी चीज फालतू मानी जाएगी, 1/x4 + 1 माइनस x² को ओपन करेंगे, प्लस x² कट गया, -1 माइनस माइनस +1 +1 +2, तो 2 फालतू है, 2 से डिवाइड कर दो। x³ डिवाइड x4 + 1, ये वाली चीज इसके डिवाइड में भी और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी, अलग अलग कर दो। ये 1/2 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी है और ये भी। अब हर एक चीज यूज होती है टाइम बचाने के लिए। देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन x² - 1 डिवाइड x4 + 1 किसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट। इसके लिए भी आप क्वेश्चन फर्स्ट दोबारा देख लेना, ये हो जाएगा। इसके साथ अकेला सिर्फ +1 आ गया, वो भी पहले वैसे यूज हुआ होगा कहीं ना कहीं, पर चलो इसको तो करा ही देंगे, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं I1, इसको मान लेता हूं I2 और इसको मान लेता हूं I3। तो इस I1 को सॉल्व करता हूं पहले, x³ डिवाइड x4 + 1, x4 + 1 पूरे को पुट कर लो या अकेले x4 को पुट कर लो। x4 का डेरिवेटिव 4x³ dx, 1 का 0, t का dt, x³ dx dt/4। x³ की जगह लिखेंगे 1/4 dt/t,
1/4 log t प्लस c1। t की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x4 + 1 + c1। छोड़ दीजिए, भूल जाओ। ये हो गया हमारा I1। अब बात करेंगे हम I2 की। जो I3 है वो बिल्कुल डिट्टो है, सिर्फ 1/2 बाहर है माइनस का, तो ये नहीं कराऊंगा ये वाला। ये तो सिर्फ आंसर देख के बुक में से, क्योंकि ये तो आप रिपीट कर सकते हो दोबारा से क्वेश्चन फर्स्ट जैसे ही है, सेम डिट्टो। अब बात करूंगा मैं I2 की। I2 मेरे पास 1/2 है बाहर, और x² + 1 / x4 + 1, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय। ये भी वैसे इसका भी कुछ क्वेश्चन शायद ये वाला भी कहीं ना कहीं सॉल्व करके आया होगा कहीं ना कहीं इनमें, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। 1/2 ऊपर और नीचे x² से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 1/2 x² कट गया, 1/x², x4 से x² कट गया, x² रह गया, प्लस 1/x²। अब ये 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, प्लस 1/x² किसका डेरिवेटिव होता है, -1/x का। तो आप क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे x², इसको लिख लेंगे 1/x², और क्या कर देंगे, -2ab बना लेंगे। x कट गया तो सही मायने में आपने क्या किया, -2 किया, तो क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। 1 + 1/x² dx, ये क्या हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर, और इस 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर। इधर x - 1/x को पुट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 -1/x का प्लस 1/x² dx dt। ऊपर क्या हो जाएगा, dt, नीचे क्या आएगा, t, और ये क्या हो जाएगा, √t। तो ये एज ए x है और ये एज ए a है। 1/2 बाहर पड़ा हुआ था, साथ में लेके चलेंगे क्योंकि चल रहा है तो कुछ छोड़ना नहीं है। इंटीग्रेशन कौन सा लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, 1/x² + a² का, कौन सा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c2। a क्या है, 1/2 तो चलो पढ़ा ही है I1 में। 1/a टेंजेंट इनवर्स x एज ए d है और a एज ए √2 है, प्लस c2। 1/2 √2 टेंजेंट इनवर्स t एज ए x - 1/x है, √2 प्लस c2। 1/2 √2 टेंजेंट इनवर्स x एलसीएम x² - 1 √2 प्लस c2। तो ये आ गया मेरे पास I2, ये है मेरे पास I1, ये है मेरे पास I2। अब I3 मेरे पास ये है, और इसका दोबारा वही डिवाइडिंग डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करके कर सकते हो। आपको फर्क नजर आ रहा है कोई इसमें और इसमें, सिर्फ -1/2 बाहर है वो पढ़ा रहने देंगे, और इसका सीधा सोल्यूशन आप करेंगे सारा का सारा। क्या है वो है 1/2 √2 log x² - √2x + 1 x² + √2x + 1 प्लस c3। ये है मेरे पास I3, ये है I2, I1, और ये है मेरे पास I3, ये I1, ये I2 और ये I3। दिस प्लस दिस प्लस दिस करके ऐड करके आंसर निकालते हैं। चेक कर लेता हूं फिर भी एक बार कि यही है, कुछ गलत है। ओके ओके, बिल्कुल ओके। आगे बात समझ, रिपीट। इसका तो इंटीग्रेशन ये कर दिया, इसका ये कर दिया,
इसका ऑलरेडी -1/2 छोड़कर ये सारा का सारा सेम था। इसका सोल्यूशन आप पीछे से देख लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से, तो ये सारा का सारा वो फिट करके -1/2 बाहर रखना, मल्टीप्लाई कर देंगे और तीनों को इकट्ठा कर देंगे, दिस प्लस दिस, और ये तो माइनस साथ में था, प्लस दिस, और आंसर आ जाएगा। आई होप सो आंसर समझ आ गया सबको। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। बड़े बड़े क्वेश्चन है अच्छे खासे, तो जल्दी हम 8 क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो एलिमेंट्स का ही क्वेश्चन है। x³ प्लस x² प्लस 1 डिवाइड x4 प्लस 1। बीच में कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पिछले वाले क्वेश्चनों के साथ तालमेल रखते हैं, तो वो मैं आपको प्रोसीड करके ही बता दूंगा। ये x³ प्लस 1 इकट्ठा करके लिखा जाए तो किसके डिवाइड में है? x4 प्लस 1 के डिवाइड में। और ये जो x² है ये भी किसके डिवाइड में? x4 प्लस 1 के डिवाइड में। अब आप एक बात की तरफ गौर करना ध्यान से, लिख सकते हैं ना x4 प्लस 1 x³ प्लस 1 के डिवाइड में भी और x² के भी। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा आंसर के साथ सेटिस्फाइड करके। अब आप एक थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा रिमाइंड करो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है क्वेश्चन नंबर 7 को। पूरा चेक कर सकते हैं, अभी अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया हमने। ये किसकी तरफ इशारा करता है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 इन दोनों के आंसर इकट्ठे करके लिख दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं यही काम करने जा रहा हूं, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा, तो आपका ही टाइम वेस्ट होता है। आपको पीछे समझ आ गया तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना और इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा रिवाइज करना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है मेरे पास 1/4, अभी भी करके गए थे हम, log x4 प्लस 1 प्लस 1/2√2 टेंजेंट इनवर्स x² माइनस 1 √2x माइनस 1/4√2 log x² माइनस √2x प्लस 1 x² प्लस √2x प्लस 1। जो क्वेश्चन 7 है उसका आंसर हमारा ये रहा, और क्वेश्चन 5 है उसका आंसर 5 का ये रहा, 1/2√2 टेंजेंट इनवर्स x² माइनस 1/√2x प्लस 1/4√2 log x² माइनस √2x प्लस 1 x² प्लस √2x प्लस 1। रिपीट अगेन, जो आपने क्वेश्चन 8 लिखा है तो x³ प्लस 1 x4 प्लस 1 के डिवाइड में भी और x² के भी। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? देखिए जरा, ये इशारा कर रहा है क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 का आंसर सारा का सारा ये हमने किया था अभी यहां तक, अभी भी करके हटे हैं, चेक कर सकते हो पीछे आप। मतलब इसके लिए आपको क्वेश्चन 7 दोबारा रिवाइज करना है, क्वेश्चन 5 रिवाइज करना है। क्वेश्चन 5 का आंसर ये वाला है, यहां से। अब इसके अंदर जो कैलकुलेट होता है कर दीजिए। ये एक माइनस का है, ये प्लस का है, ये सेम है, कट जाएगा, देख सकते हो। ये है कि सारा का सारा 2-2.5 मतलब कम से कम 20-25 मिनट दोबारा टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो ये एक बच गया 1/4 log x4 प्लस 1, और ये भी अपने आप में सेम आ रहा है। तो 1/2√2 tan इनवर्स x² माइनस 1/√2x और 1/2√2 tan इनवर्स x² माइनस 1/√2x, यानी कि एक ही चीज दो बार है। तो इसको क्या लिख लेंगे? 2 टाइम्स ऑफ 1/2√2 tan इनवर्स x² माइनस 1/√2x। मतलब इसमें कम से कम 20-25 मिनट 30 मिनट लगते हैं आपके। समझ गए? ये दोनों सेम है,
तो ऐड करेंगे 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर दिए, तो ये कट गया। एक आंसर आया ये और एक आंसर आ गया 1/√2 टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1√2x प्लस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आधा अधूरा क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन 8 है वो 5th और 7th को मिलाकर बना है, यानी कि इसके लिए पहले आपको क्वेश्चन 7th को भी देखना है पीछे लेक्चर के अंदर, वीडियो के अंदर, फिर क्वेश्चन 5th को भी देखना है और फिर दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। फिर ये कट जाएगा, ये दोनों मिलकर 2 टाइम्स हो जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। ये डिफरेंट सी चीज है, ये अलग लिखी जाएगी। तो पूरा का पूरा सॉल्व करना आपने। ओके बेटा, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जल्दी ही चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये भी एलिमेंट्स का ही क्वेश्चन है। मैं देख रहा था कि एनसीईआरटी या किसी बुक का तो नहीं है। x³ x16 + 4, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 9th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चले हैं। क्वेश्चन 12 है हमारे। मुझे बहुत खुशी होने वाली है, खुशी हो रही है कि 11th एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं। जल्दी हम 2-3 दिन के अंदर ही, आज का दिन संडे है तो संडे वाले दिन मैंने अपने 11th एक्सरसाइज के लेक्चर को खत्म कर दिया है। वेडनेसडे मैक्सिमम थर्सडे को 13 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स पूरा हो जाएगा। जल्दी ही 2026 के अंदर और भी धमाका करेंगे, और भी वीडियोस डालनी बाकी है तो करेंगे। इसको I वगैरह लिख लिया करो। x16 को क्या लिखेंगे? x4 की पावर 4। क्यों x4 की पावर 4 क्यों लिखा? क्योंकि x4 का डेरिवेटिव 4x³ होता है। 4x³ dx dt, x³ dx dt/4। x³ dx की जगह dt/4, 1/4 बाहर, dt अंदर। x4 की जगह t4 + 4। तो जहां x होता था वहां पर t आने लग गया, वही बात पहले वाली। तो चलते हैं, क्या लिखेंगे इसको हम? t² + 1 t² - 1 t4 + 1 4। और जब मैं ओपन करूंगा तो -t² + t² कट जाएगा, माइनस माइनस +1 + 1 + 2, 2 फालतू है तो 2 बाहर लिख दो डिवाइड में। ये चीजें हम क्या करेंगे? t4 + 4 इसके डिवाइड में भी लिख दो। अच्छा, +4 -4 करना पड़ेगा, सॉरी, यस। तो क्या आएगा? +8 है, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड। 32 गलती होगी क्योंकि इसी जैसा बनाना है हमारे को। नहीं, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। नीचे 4 है ना मेरे पास, यस यस, 4 ही करना पड़ेगा, यस। ओके, कारण है क्योंकि जब t² से डिवाइड करेंगे तो 4 तो पड़ा होना चाहिए, 2 से करेंगे। t² + 1 नीचे है हमारे पास 4 4/t², 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 2/t का होल स्क्वायर, +2 - 2, यस। अब ये भी एक समझने वाली चीज है। यहां से समझाता हूं मैं क्यों ऐसा हुआ। समझने वाली चीज है, हर एक चीज समझाऊंगा, हर एक चीज समझाई जाएगी। टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। वैसे जब मैं कॉमेडी करता हूं तो ऐसा तो बोलते ना दोस्त, वो यार मैं हूं ना, तू डर, मतलब तू है तभी तो डर है। मैं यहां ये कह रहा हूं कि मैं हूं और आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो t² + 2 और t² - 2, ये -2 क्यों किया? ये तो अगर -t² + t² कट जाएगा, माइनस माइनस +2 + 2 + 4, 4/4 मल्टीप्लाई। अभी आपको बताई जाएगी बात, आपके सामने आएगी। कारण है कि जब आप इसको अलग करके आप 2 के डिवाइड में t² लिखोगे
और 4 के डिवाइड में टी स्क्वायर लिखोगे। 4/t² किसका डेरिवेटिव होता है? 2/t का। अभी आपके सामने आएगी चीज, अभी आपको थोड़ी सी कम समझ आई होगी, पर मैं आपको समझा के ही रहूंगा। ऐसा होता है टीचर। अब मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल बात बताता हूं कि मेरे टीचर्स ने मुझे इतना होशियार किया मैथ में, और आप मानोगे उन्होंने, मेरे पापा के पास पैसे थे तो, पर इतने पैसे नहीं थे कि मैं ट्यूशन की फीस भर सकूं, और मैं मैथ में अच्छा भी नहीं था। उन टीचर ने मुझे मैथ में इंटेलिजेंट ही नहीं किया, सिर्फ मुझे 8th क्लास के अंदर टॉप भी कराया। 8th क्लास के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर मैंने टॉप किया, और मैथ मुझे 7th क्लास तक इतना अच्छा खासा नहीं आता था। तो आपके जीवन में एक अच्छे गुरु का अगर साथ है ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए आपकी नॉलेज का इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। चलते हैं, अब आपके सामने आएगा ये t4 + 4, इसके डिवाइड में भी है और इसके डिवाइड में भी है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ऐसा किया, स्टेप बाय स्टेप। तो ये 1/16 दोनों के साथ है, तो दोनों के साथ लिख दो। बाहर माइनस है इसके लिए, तो माइनस लिखो। अब हमारे जो क्वेश्चन रह गए वो अच्छे खासे बड़े बड़े क्वेश्चंस रह गए हैं, तो टाइम तो लगेगा इस लेक्चर में। एक को मान लो आप I1 1/16 t² + 2 डिवाइड t4 + 4। आप क्या करेंगे? डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बाय t²। 1 + 2/t², t² 4/t²। अब एक बात है, आपके पास 1 किसका डेरिवेटिव होता है? t का। तो मैं यहां थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूं t का। और 4/t² किसका डेरिवेटिव होता है? 4 से ऐड और 4 से सब्ट्रैक्ट करना था। कहोगे जी आप बार बार क्या कर रहे हो? +8 + 8 32। अब मैं देखो कंफ्यूज हो गया, आप खुद सोचो जरा। कोई बात नहीं, बता दिया जाएगा, हो जाता है। गलती बहुत बड़े बड़े लोगों से होती है, मैं तो चीज ही क्या हूं। ओ यार, क्योंकि मेरे पास ये आएगा t², फिर 2/t²। 1 मिनट, -2/t का होगा, +4 करेंगे, -4 करेंगे, इजी इजी इजी। 2/t, यस। +4 करेंगे, +2 करेंगे, ओ यार +2 ही तो होना था, दिमाग में गोबर भरा हुआ है। सही चल रहा था क्या है यार? ओहो, +2 ही था। 4 16 16 16, दिमाग ही खराब है। +2 ही था। कई बार अब देखो दिमाग कहीं और चला गया तो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो ये देखो जरा, ये t का होल स्क्वायर है और ये
4/t², 2/t का होल स्क्वायर है। मुझे प्लस 2/t² बनाना है, तो किसका डेरिवेटिव होगा? किसका होगा? 2/t का माइनस 2/t का। इसीलिए इसको मैं माइनस बना लूंगा, -2ab। तो एक कैंसल होने के बाद मेरे पास क्या बचा? -4। तो फालतू क्या कर दूंगा? +4। a² b² -2ab किसका फॉर्मूला हो गया? a माइनस बी होल स्क्वायर का। क्योंकि नीचे मेरे पास, बेटा कर बताता हूं, नीचे मेरे पास 4 है और नीचे t² आएगा। 4/t किसका होल स्क्वायर होता है? 2/t का। तो 2/t का डेरिवेटिव क्या होगा? -2/t²। तो ऊपर होना क्या चाहिए मेरे पास? +2 -2। क्लियर है? अगर मेरे पास यहां नीचे 4 है और उसके डिवाइड में t² आता ही है, 4/t² को मैं 2/t का स्क्वायर लिखूंगा। 2/t का डेरिवेटिव क्या होगा? -2/t²। तो ऊपर -2/t² या +2/t² होना चाहिए, इसीलिए +2 और -2 ही किया जाएगा। ओके, कंफर्म है आप? और ये क्या आ गया? ये तो हो गया मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। +4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। इसको लिख दूंगा मैं z। t का डेरिवेटिव 1 -2/t का डेरिवेटिव +2/t² dt dz। ऊपर क्या आ जाएगा? dz। नीचे आ जाएगा z² +2 का स्क्वायर। z एज ए x और 2 एज ए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, काफी बार फॉर्मूला लग गया ये 1/a। a क्या है? 2 टेंजेंट इनवर्स x, x क्या है? z, a क्या है? 2 प्लस c1 1/32 टेंजेंट इनवर्स। z को क्या लिखेंगे? z को लिखेंगे हम t माइनस 2/t प्लस c1 1/32 टेंजेंट इनवर्स 2 तो पढ़ा ही है, एसलियम निकालो। t² माइनस 2/2 प्लस c1 1/32 टेंजेंट इनवर्स t किसको लेट किया? x4 माइनस 2। t किसको लेट किया? x4 की पावर 2 x8। t किसको लिया? x4 प्लस c1। एक बार मैं आंसर टैली कर लूं, काफी गड़बड़ सड़बड़ हो गई थी बीच में। यस, गड़बड़ होने नहीं थी, देखो फिर भी। उसके बाद बात करते हैं मेरा बेटा, इसको लेता हूं मैं i2, ये i1 है, इसको i2 ले लेता हूं, माइनस छोड़ देता हूं, 1/16 लेके चलता हूं। t² माइनस 2 डिवाइड t4 प्लस 4। डिवाइडिंग डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर बाय t² से डिवाइड। वन माइनस 2/t² प्लस 4/t²। इसको क्या लिखेंगे? t का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2/t का होल स्क्वायर। अब ऊपर बनाना माइनस के लिए, तो नीचे प्लस का फॉर्मूला 2 × t × 2/t। 2 ये कटने पर क्या बनेगा? +4 -4 कर दो। 1 माइनस 2/t² dt, ये किसका फॉर्मूला होगा? t प्लस 2/t का होल स्क्वायर का। ये 4 किसका होगा? 2 का। तो t प्लस 2/t को क्या लेट करेंगे? zt का डेरिवेटिव 1, 2/t का माइनस 2/t² dt dz 1/16 ऊपर dz, नीचे t प्लस 2/t को z लिखेंगे और z एज ए x है, 2 एज ए a है। तो 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2a, सॉरी
क्या फॉर्मूला होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2 ए एज ए 2 log x एज ए z a एज ए 2 x प्लस a यानी कि z प्लस 2। ये क्या होगा 2 to the 4 1/64 आ रहा है 1/64 यस ओके। log z क्या है मेरे पास t प्लस 2/t माइनस 2 t प्लस 2/t प्लस 2 प्लस c2। तो अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन बाकी है। अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े। बीच में आंसर्स के माइनस का साइन आएगा, ध्यान रख लेना। जो हमारा I1 आया था ये और I2 अब आएगा वो, और उनके बीच में माइनस था क्योंकि यहां से रब हो चुका है। 1/64 log t एलसीएम t स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2t t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2t। ओके ये कैंसल। 1/64 log t किसको लेट किया है, t था हमारा x4 था t, तो x4 का स्क्वायर x8 प्लस 2x4 t को x4 लिखेंगे, t स्क्वायर x8 प्लस 2 प्लस 2x4 प्लस c2। तो ये हमारा I2 है, ये I1 है, इन दोनों के बीच में माइनस है, तो दिस माइनस दिस, ये आंसर आ गया। यही आंसर है हमारा, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, किसी तरह की प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक भी नहीं है। I1 ये और इन दोनों आंसर के बीच में माइनस था, रब हो गया है, माइनस लिख देंगे दिस माइनस 1/64 दिस प्लस सी, आंसर आ गया। ओके बेटा, तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन ये बचे हैं, ये भी अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई, और 2003 के अंदर आया हुआ है और 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, और 2004 हरियाणा बोर्ड के अंदर आया हुआ। हरियाणा बोर्ड 2004 में और सीबीएसई बोर्ड 2003, 14 और 20 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर क्या है साइन की, 4 है, तो डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर cos 4। ये क्वेश्चन में ऐसे होना चाहिए ना 10th एक्सरसाइज में, बट इसको डाल दिया इन्होंने इस एक्सरसाइज में। लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4 थीटा। फर्स्ट वी हैव 1 by cos 4 cos 4 से डिवाइड कर देंगे। 1 by cos 4 को क्या लिखेंगे, secant 4 tangent 4 प्लस 1। ऊपर वाले secant 4 को क्या लिखेंगे, secant स्क्वायर इंटू secant स्क्वायर। एक सीकेंड के ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, सिर्फ एक को। नीचे टेंजेंट 4 थीटा प्लस 1 है। अब आपको नजर आ रहा है कि सीकेंड स्क्वायर सिंगल बड़ा अलग से किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट थीटा का। बाकी टेंजेंट शेप में आ रही है चीजें।
तो टेंजेंट थीटा को आप टी या जेड लेट कर लो। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का 1, टेंजेंट थीटा टी है तो टेंजेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी 1 का 1, और टेंजेंट थीटा टी है तो टेंजेंट 4 क्या होगा टी 4, टी स्क्वायर प्लस 1 टी 4 प्लस 1। उसी तरह के क्वेश्चन आगे दोबारा। यस, घूम फिर के वहीं पहुंचे। तो डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर क्या करेंगे, इसको आई ले लो, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर टी स्क्वायर, वही चीज ये कट गया, 1 रह गया, ये 1 बाय टी स्क्वायर आ गया, ये टी स्क्वायर बच गया, टी 4 और टी इसमें से 1 किसका डेरिवेटिव होता है टी का, प्लस 1 बाय टी स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, किसका होता है 1 बाय प्लस माइनस 1 बाय एक्स का, यानी कि माइनस 1 बाय टी का। यानी कि नीचे वाले पोर्शन को हमने माइनस वाला फॉर्मूला बनाना है। तो ये ए स्क्वायर, ये 1 बाय टी स्क्वायर, 1 बाय टी का होल स्क्वायर बनाना क्या है माइनस 2 ए बी। सही मायनों में ये टी ए है, 1 बाय टी बी है, कटेगा तो क्या होगा -2 आएगा, यानी कि -2 फालतू लिखा हमने, तो +2 करना पड़ेगा। जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई गुरुजी, भगवान से भी ऊपर दर्जा देता हूं उनको मैं। भगवान पहले नहीं आते, भगवान मेरे लिए वो आते हैं, बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं वो, बहुत ज्यादा भगवान को मानने वाले हैं। 70 इयर्स की एज के अंदर भी वो पूरी तगड़े तरीके से इतनी मेहनत करते हैं कि मैं नहीं कर सकता अपनी एज में भी, और 20-25 साल 30 साल के बच्चे भी मेहनत नहीं कर सकते इतनी। तो विद्या की देवी सरस्वती माता के आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, मतलब मैं वो चीज कर रहा हूं। अगर आप एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स का अगर धमाका देखेंगे तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा कभी भी, वो तो सिर्फ मेरी एक फीलिंग्स है कि जो मैं कर रहा हूं मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज मिलेगी। मतलब मुझे लग रहा है अभी मैं और भी बहुत कुछ करूंगा अगर भगवान ने साथ दिया तो, यानी कि मुझे कोई किसी तरह से कोई फाइनेंशियली किसी तरह से कोई मतलब कुछ भी इस तरह की हेल्थ के अकॉर्डिंगली कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब वो भगवान के ऊपर ही है, सांसें तो वो उसने लिखी है। तो मैं सिंगेज, आरडी शर्मा, कॉम्पिटिशंस, आईआईटी जेई के क्वेश्चन पुराने सारे के सारे डालने की कोशिश करूंगा। मतलब मेरे अंदर मैथ्स का एक जुनून है, जुनून सवार है। तो करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, इस 2 को क्या लिखूंगा √2 का स्क्वायर। तो t माइनस 1 बाय टी को मैं पुट कर लेता हूं z, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर का प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt dz। 1 बाय टी का माइनस 1 बाय टी स्क्वायर होता है, एक माइनस और पड़ा है, तो उसकी जगह पर ऊपर लिख कह सकते हैं हम 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt को dz, t माइनस 1 बाय टी को z, और √2 का स्क्वायर, z एज ए x, √2 एज ए a। तो लुक लाइक ये किस इंटीग्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाय a टेंजेंट इनवर्स x बाय a प्लस c। x एज z है तो a एज ए √2 है, x एज ए z है, a एज ए √2 है प्लस c। 1 बाय √2, z को हम क्या लिखेंगे, z क्या है मेरे पास t माइनस 1 बाय d है, √2 है प्लस c। 1 बाय √2 टेंजेंट इनवर्स t एलसीएम t स्क्वायर माइनस 1 √2 प्लस c। 1 बाय √2 टेंजेंट इनवर्स t
टी और क्या था, टी था हमारा टेंजेंट थीटा। तो टी टेंजेंट थीटा है, टी टेंजेंट स्केयर का रूट हो गया। टेंजेंट थीटा क्या है मेरे पास, टी क्या है, टेंजेंट थीटा। टी अगर टेंजेंट थीटा है तो टी स्केयर क्या होगा, टेंजेंट स्केयर -1 और टी की जगह टेंजेंट थीटा। ये हमारा आंसर आ चुका है, और जो कि एकदम फुल एक्यूरेट आंसर है क्योंकि ये मैंने किया है। ओके, तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप में एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब मैं बताना चाहूंगा इनकी एक्सरसाइज एग्जांपल के अंदर रूट कोट एक्स का इंटीग्रेशन, एग्जांपल में रूट टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना था, क्वेश्चन में रूट कोट एक्स का है, और फिर बाद में रूट टेंजेंट एक्स और रूट कोट एक्स। कुल मिला के एक एग्जांपल में क्वेश्चन है लास्ट, उसमें रूट टेंजेंट एक्स, रूट कोट एक्स। अगर उस एग्जांपल के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को मिला लिया जाए तो एक क्वेश्चन नंबर 12 बन जाता है। कुल मिला के आप बीच बिचारे में से कोई किसी भी लेक्चरर को देखते हो, किसी भी टीचर्स के आप लेक्चर देखते हो, तो उनको बीच बिचारे देखने से कोई फायदा नहीं है। या तो आप 2-3 सिलेक्ट कर लो अच्छे अच्छे टीचर, कोई भी बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, उनकी वीडियोस देखते रहो, बाकी भी बेसिक कवर करते रहो। स्कूल में ऑफलाइन क्लास लगा रहे हो वो भी करते रहो, ये नहीं कभी कोई उठा लिया, कभी कोई उठा लिया, कभी कोई उठा लिया, उससे आपका बेस कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो यहां से हमारे 10 क्वेश्चन होने के बाद हम 11वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा किसी 10th के बारे में बताया, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2014-23 और हरियाणा बोर्ड 2004 में आया है। और रूट कोट एक्स नहीं है। ओके, और चलो 12th की तो बाद की बात करेंगे जब टाइम होगा। तो रूट कोट एक्स को हम क्या करेंगे, पूरे को रूट कोट एक्स को टी पुट कर लीजिए, स्केयर कर दो। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स dx, टी स्केयर का 2t dt। अब dx की वैल्यूज क्या आएगी, 2t डिवाइड माइनस कोसिकेंट स्केयर x dt। कोसिकेंट स्केयर x को लिखेंगे 1 प्लस कोट स्केयर x, क्योंकि हमारे पास जो dx में आंसर है वो पूरा प्योर t में आना चाहिए ना, हमेशा ऐसे है। कोट x अगर t है तो कोट स्केयर क्या होगा, t4 हो जाएगा कि नहीं। कोट x की वैल्यू t स्केयर यहां पर पुट करेंगे तो उसका भी स्केयर है, यानी कि dx मेरे पास t शेप में आ गया, बन जाएगी बात। रूट कोट x की जगह पर क्या लिखेंगे t, dx की जगह पर क्या लिखेंगे -2t डिवाइड 1 प्लस t4। यस, dx की वैल्यू ये रही। ओके रिपोर्ट, ये आ गया -2t स्केयर 1 प्लस t4। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। तो ये क्वेश्चन किस तरह के बन जाएंगे, ये वाले बन जाएंगे। अब आगे क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम टी स्केयर प्लस 1 माइनस बाहर रख तो ज्यादा बढ़िया एक बार के लिए बचा के, और टी स्केयर -1 तो ज्यादा बेटर रहेगा। माइनस तो भूल जाओ, +1 -1 कट गया, टी स्केयर प्लस टी स्केयर 2t स्केयर, ताकि माइनस प्लस गलती ना हो गया पहले से नहीं। देखो जरा तो आप ओपन करोगे तो +1 -1 कट जाएगा, टी स्केयर 2t स्केयर आ जाएगा। 2t स्केयर की जगह पे मैंने ये लिख दिया और ये वाला माइनस बाहर रख दिया। कोई बात नहीं, हम माइनस कर लेंगे। हम टी स्केयर प्लस 1 t4 प्लस 1, ये माइनस इसके साथ भी और इनके साथ भी, इसको आप वही पुरानी वाली चीज कवर कर दो। वैसे ये वाला जो आंसर है ये तो इसी से निकला हुआ है, बट टी की जगह पर है क्या, x है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं हमारे पास सॉल्व हुआ ही होगा, पर चलो छोड़ो। ये क्या करेंगे, I1 ले लेंगे, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड,
इसको टी स्क्वायर से डिवाइड, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड, इसको टी स्क्वायर से डिवाइड। अब प्लस बढ़ाना है, नीचे वाले को माइनस बढ़ाएंगे, तो ये टी का स्क्वायर है, ये 1/t का होल स्क्वायर है, तो माइनस वाला बना लो, -2 इंटू 1/2, -2t इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव प्लस में आना चाहिए, तो फॉर्मूला माइनस वाला बनाना है। तो कौन सी चीज फालतू, t से t कटेगा तो -2 किया तो +2 कर देंगे। 1 + 1/t स्क्वायर dt, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, ये 2 को क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर। t + 1/t को z ले लो, t का डेरिवेटिव 1 - 1/t का + 1/t स्क्वायर dt dz। 1 + 1/t स्क्वायर dt को dz लिखा, इस t - 1/t को z लिखा, √2 लिखा, z एज ए x, √2 एज ए, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² + a² का 1/a टेंजेंट इनवर्स x, x एज z, a एज √2 + c1 -1/√2 टेंजेंट इनवर्स z t - 1/t, और √2 + c1 -1/√2 टेंजेंट इनवर्स LCM t स्क्वायर -1 √2 नीचे + c1 -1/√2 टेंजेंट इनवर्स t रूट कोट x है तो t स्क्वायर है, तो कोट x हो गया, t की वैल्यू रूट कोट x। ये हमारा हाफ आंसर आ गया है। हाफ आंसर एक बार मैं देख लेता हूं, I1 क्योंकि विद माइनस था, तो आंसर फुली एक्यूरेट। बस इन्होंने दोनों को रूट में इकट्ठा करके लिख दिया, √2 कोट x। उसके बाद हम बारी आएगी हमारी I2 की, इसमें भी माइनस साथ में ले लेते हैं। ये आंसर आ चुका है, छोड़ दो इसको, एक बार फोकस कर दिया, मतलब सर्कल करके। अब इसके साथ माइनस ले लो, लेना है तो ठीक है। डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय t स्क्वायर, इसको t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1, इसको t स्क्वायर से करेंगे, इसको t स्क्वायर से करेंगे, इसको t स्क्वायर से करेंगे। ऊपर वाला माइनस के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव है, तो नीचे वाले के हिसाब से बनाना है। +1/t माइनस का प्लस का 2ab बढ़ा लो, ये कटने पर +2 आया, -2 कर दो। ये किसका हो गया फॉर्मूला, t + 1/t होल स्क्वायर का। इस 2 को क्या लिख दो, √2 का स्क्वायर। t + 1/t को z लेट कर दो, t का डेरिवेटिव 1 + 1/t का -1/t स्क्वायर dt dz। 1 - 1/t स्क्वायर dt को dz लिख दो, t + 1/t को z लिख दो और -√2 लिख दो। z एज ए x, a एज ए √2 एज ए स्क्वायर। x² - a² का फॉर्मूला 1/2a, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। यहां से वैसे भी मुझे आंसर चाहिए तो मैं रब कर ही देता हूं। रूट कोट x को t रट किया था, बस ध्यान रखते हैं। एक मिनट बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/x² - a² 1/2a log x - a / x + a + c। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला लगा देंगे। 1/2a, a √2 है, log x z है, a √2 है, z + √2 + c2, ये वाला फार्मूला लग गया। -1/2 √2 log z को क्या लिखेंगे हम,
z हमने t+1/t पुट किया है और -√2 t+1/t +√2 प्लस c2 ये वाला पुट किया था ना। एलसीएम निकाल लो, t² +1 -√2t, एलसीएम t² +1 +√2t, -1/2√2 log t था रूट कोट एक्स, t² क्या हो जाएगा कोट एक्स, +1 t की जगह रूट कोट एक्स, t अगर रूट कोट एक्स है तो t² क्या होगा कोट एक्स, +1 +√2 रूट कोट एक्स प्लस c2। कोट एक्स +1 ये दोनों रूट में थे तो इकट्ठा करके लिख देंगे इसको, कोट एक्स +1 +√2 कोट एक्स। तो दोनों के बीच, दोनों को माइनस तो साथ में लेके चले थे। ये है मेरे पास I2 और ये है मेरे पास I1, दोनों को ऐड करके लिख दिया तो आंसर आ रहा है, सही है, सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ओके, तो दिस प्लस दिस, बस इतना सा फर्क है कि इन्होंने इकट्ठा करके लिख दिया इसको क्योंकि दोनों रूट में थे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप पीछे लेक्चर अटेंड करोगे तो ही पता चलेगा ना। रूट टेंजेंट एक्स मैंने पिछले एग्जाम लेक्चर में कराया 9.11 के एग्जांपल्स में, रूट कोट एक्स मैंने करा दिया। अब अगले क्वेश्चन में दोनों का टोटल ही करके बताना है तो वो तो आप देख लेना क्योंकि अच्छा खासा 35-40 मिनट खराब करने वाला क्वेश्चन है। इतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता मैं आपका भी और अपना भी, तो मैं क्या करूंगा 9.11 एक्सरसाइज के अंदर बता रहा हूं कि एग्जांपल्स में रूट टेंजेंट एक्स अलग था, इसमें रूट कोट एक्स अलग है, इसके अंदर इकट्ठा कर दिया, यानी कि एग्जांपल वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 मिला के ऐड करके अगला लिख दिया। तो उसको सिर्फ मैं आंसर ही टोटल टैली करके बता दूंगा ताकि आंसर आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन तो लास्ट हो ही नहीं सकता। हमारा लास्ट क्वेश्चन तो कब होगा, जब हम चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, और ऐसा नहीं है। अभी आपको बहुत कुछ करके दिखाना है। जिन लोगों ने आपको छोटी सी एज में या किसी एज में आपको हर्ट किया, आपके पेरेंट्स को दुखी किया है, हर्ट किया है, आपको किया है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना है आपको अभी। तो उसके लिए कुछ करके दिखाना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप मोबाइल के अंदर घुसे रहो। मोबाइल मैं भी यूज करता हूँ, लिमिटेशन होता है माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। आज के टाइम में रील्स बहुत चली हुई हैं तो हमारा कंट्रोल होता है। अगर बाई चांस मैं मोबाइल देखता रहता हूँ या मान लो मैं स्टेटस लगाता हूँ फोन के ऊपर, तो मैं काम भी कर रहा हूँ, वो मेरी मेहनत नजर भी आ रही है यूट्यूब के ऊपर, अगर बाई चांस मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ मोबाइल के अंदर घुसे रहो, पर काम भी करना है। आप बातें बड़ी बड़ी करो पर कुछ करो नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। एंजॉय भी करना चाहिए लाइफ में। रूट टेंजेंट एक्स प्लस रूट कोट एक्स, यहां तो इसको आप क्या कर लो, सारा का सारा रूट टेंजेंट में बना लो या फिर कोट में बना लो। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेंजेंट में बना रहा हूं। रूट कोट एक्स को 1/रूट टेंजेंट एक्स लिख रहा हूं, बेटा लिख सकता हूं। रूट के अंदर ये है 1/रूट टेंजेंट एक्स, रूट कोट एक्स ही होता है। एलसीएम निकाल लो, रूट टेंजेंट एक्स, रूट टेंजेंट एक्स को 1 से डिवाइड, रूट टेंजेंट एक्स, रूट टेंजेंट एक्स को रूट से मल्टीप्लाई, रूट से रूट कट गया। ओके, अब आप क्या करोगे, रूट टेंजेंट एक्स को टी लेट कर लो, तो टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx 2t dt। सीकेंट स्क्वायर एक्स उठाकर दूसरी साइड ले जाओ,
आंसर हमारे पास जो dx का प्योर टी शेप में आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीकेंट स्क्वायर x 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x होता है। अगर टेंजेंट x t स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर क्या होगा, t4 हो जाएगा। ओके, टेंजेंट x अगर रूट टेंजेंट x t लेट किया है तो स्क्वायर हो जाएगा टेंजेंट x t के इक्वल, तो टेंजेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो t4 हो जाएगा। dx की वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए यहां पर। अब टेंजेंट x की जगह पर लिखेंगे t स्क्वायर, टेंजेंट x की जगह पर t स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1, dx की वैल्यू ये वाली रही 2t डिवाइड 1 प्लस t4, रूट टेंजेंट x की वैल्यू रही t, ये काट दो, ये आ गया 2, ये आ गया ऊपर t2 लिख दिया बाहर, ये आ गया t4 प्लस 1। अब वही चीज डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय t स्क्वायर, t स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर दो, t स्क्वायर से नीचे। पहले मैंने आपको ये बताया था क्वेश्चन 11 में कि रूट कोटेक्स और पिछले वाले एग्जांपल के लेक्चर को रूट टेंजेंट x को ऐड करके लिख देंगे, बट मैंने आंसर्स के अंदर देखा वो बहुत पेचीदा हो जाता, ऐड करके आंसर तक पहुंचते नहीं, इसलिए मैंने उस तरीके से कराया नहीं, तो ऐड करने वाले तरीके से। तो ये तो कट जाएगा, 1 आ गया, ये प्लस 1 बाय टी स्क्वायर आ गया, ये टी स्क्वायर हो गया, ये 1 बाय टी स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी हो गया। ये प्लस में कब आएगा, जब नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बढ़े, माइनस का 2ab कटेगा तो -2 फालतू किया तो +2 कर देंगे, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, t1 बाय t का स्क्वायर, इस 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर, t माइनस 1 बाय t को आप z लेट कर दो, t का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1 बाय t का प्लस 1 बाय t स्क्वायर dt dz, 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर dt को dz, t माइनस 1 बाय t को z √2, z एज ए x, √2 एज ए a, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, 1 बाय a, 1 बाय a क्या है √2, टेंजेंट इनवर्स x, x एज ए क्या है z, a एज ए क्या है √2 प्लस c, ये क्या हो जाएगा, ये 2 को लिख देंगे √2 का स्क्वायर, एक √2 काट देंगे, आ गया √2, टेंजेंट इनवर्स z किसको लिखा था अपने, t माइनस 1 बाय t को, नीचे क्या है √2 प्लस c, आ क्या गया √2, टेंजेंट इनवर्स, एलसीएम निकाल लो, क्या आ गया एलसीएम, t स्क्वायर -1 √2 प्लस √2 टेंजेंट इनवर्स, t स्क्वायर क्या होगा, टेंजेंट x लिख देंगे, यहां पर t क्या होगा, रूट टेंजेंट x, √2 टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x -1 और दोनों का रूट इकट्ठा करके लिख देंगे आंसर। ये कंबाइंड आंसर आ रहा है। आंसर टैली करना पसंद करूंगा, बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने किया है, मैं करूंगा तो सही होगा, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहां से हमारा आज का लेक्चर पूरा हो गया है। काफी अच्छा खासा बड़ा लेक्चर था, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा मैं भी खुद भी टायर्ड फील कर रहा हूं, तो सरस्वती मंत्र के साथ उच्चारण करके लेक्चर खत्म करके रेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज संडे है। संडे मैंने आधे से ज्यादा दिन मैंने अपने स्टूडियो के अंदर बिता दिया है, तो रेस्ट करने की इच्छा रखता हूं मैं, तो करते हैं। जय मां सरस्वती, कोटि नमन तुझपाद, भाग्य विभूषित करो हमारा, रहे सदा पुरुषार्थ। ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, ये मंत्र आप उच्चारण जरूर करें। जय मां सरस्वती, कोटि नमन तुझपाद, भाग्य विभूषित करो हमारा, रहे सदा पुरुषार्थ। ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था
उसका उच्चारण मैं आज भी करता हूँ। तो इसी के साथ बेटा इस लेक्चर को हम अलविदा देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम बेटा।